समाचार संस्था का। आज हम आए बेगूसराय जिला के बखरी प्रखंड अंतर्गत मोहनपुर पंचायत में। मोहनपुर में पंचायत राज सरकार भवन बनने का रास्ता साफ हुआ है, जो कि पहले रुकावट था। किस कारण से रुकावट था, इससे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, रुकावट कहीं नहीं था। पंचायत सरकार भवन मीडिया में जो आपने देखा होगा, रास्ता हुआ साफ, यानी कि पैसा सरकार के द्वारा आ गया है, उसका टेंडर हो गया है, जमीन सरकार के नाम, राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री हो गया है, यही मीडिया में आया था। मेन चीज है, जो जमीन राज्यपाल के नाम से जब रजिस्ट्री होता है, तो आज जानकारी दे दूं, उसमें 4-5 पदाधिकारी का रिपोर्टिंग होता है। किनका किन? अब पहले कर्मचारी का रिपोर्टिंग होता है, आरओ साहब का होता है, सीईओ को होता है, उसमें एसडीओ साहब का होता है, डीसीएलआर का होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज पदाधिकारी का होता है, और लास्ट में जो कॉस्ट होता है, रजिस्ट्री का कॉस्ट, उस कॉस्ट को माफ करने के लिए एकमात्र डीएम साहब के कलम से ही माफ होता है। हाँ, ये मोहनपुर पंचायत, ये बिल्कुल ही गरीबों का पंचायत है, दलितों का पंचायत है, पिछड़ों का पंचायत है। तो मन में आया, जो सरकार के द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, जो योजना है पंचायत सरकार भवन, यानी कि पंचायत सरकार भवन के बारे में सीधा जानिए। जो पंचायत तो एक सरकार है, और पंचायत सरकार भवन का मतलब सीधा है कि एक छत के नीचे सभी कार्य होना। जैसे आप जान लीजिए, जो आपको अंचल का काम हो, जमीन का म्यूटेशन का मामला हो, या आपको मेडिकल का मामला हो, बैंक का मामला हो, वहीं सारा सुविधा इसमें, सारा सुविधा की किसानों के लिए किसान सलाहकार वहां बैठेंगे, पंचायत सचिव बैठेंगे, वहां जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, वहां राशन कार्ड बनेगा, वहां आय प्रमाण पत्र बनेगा, वहां मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा, वहां अंतुष्टि प्रमाण पत्र। यानी कि यहाँ हमें पंचायत में जो भी व्यक्ति है वो ब्लॉक जाने की कोई जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ब्लॉक जाने की आवश्यकता ही नहीं। सरकार ने हाल फिलहाल में गजट में लिया है, जो वो अब बैंक भी पंचायत सरकार भवन के अंदर रहेगा। तो ये तो मामूली बात नहीं है। और इसी नामित लगा, जो उसमें भी जमीन बहुत ही बहुमूल्य जमीन दिए हैं। आप तो पत्रकार हैं, पंचायत के हैं, आप देखे होंगे, बगल में पैक्स गोदाम। अब किसान खाद लेने जाएंगे, जान रहे हैं, जो पैक्स में पीडीएस भी होगा, वहां राशन लेने जाएंगे। अगर अपना निजी मतलब कोई भी सरकारी काम है, तो बगल में पंचायत सरकार भवन जाएंगे। नहीं, आपके खिलाफ थे यहाँ के जो वर्तमान में विधायक जी हैं, सूर्यकांत पासवान जी, वो भी आपके खिलाफ थे। उनका कहना है कि ये जमीन विभावित है जमीन, और आप जमीन लिखवा ली है किसी से, और आप तब सरकार को दान किए हैं। क्या सही है? देखिए, सबसे पहले तो सीपीआई को विकास से मतलब नहीं है। सीपीआई एक सिंडिकेट है। आप देते हो या सीओ देता है, डीसीएलआर देते हैं, 3,000 रुपया वसूल करके, और फिर उनका जो है सो सिंडिकेट जो चलाने वाले 4-5-10 हैं, बस उस चंदा उगाही का गलत चीज, मतलब सीधा जान लीजिए ना, वो लोग नशा का सेवन करने के लिए चंदा करते हैं। अब बात रही वो जमीन, बवाल हुआ था, वहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा था कि आपने वहां पर घेरावा करने के लिए गए थे। जी नहीं, बवाल होने का मुख्य कारण था, जो उन लोगों को विकास से मतलब है नहीं। उसमें मेरा गन्ना लगा हुआ है। आपका गन्ना? हाँ, मेरा गन्ना लगा हुआ है, और 2 व्यक्ति, एक पंचायत पैक्स अध्यक्ष पंकज वर्मा है यहाँ का, जी जी जी, तो वो भी उसमें जमीन है, और वो भी पंचायत के विकास में एड़ी चोटी एक लगाए हुए हैं। वो भी एक मिनी कोल्ड स्टोर, आलू का कोल्ड स्टोर खुलता। तो पंचायत तो विकास की ओर जा रहा है। और मैंने आपको तो कहा, जो अब नहीं खुलेगा क्या? बिल्कुल खुलेगा। सीपीआई विकास विरोधी ताकतें हैं, और जान लीजिए, विकास विरोधी ताकतें जो भी हैं, जनता सब देख रही है, जनता उनको करारा जवाब देगी। आज बता दे रहे हैं, जो मेरे ऊपर बजाबते घोषणा, मतलब
आम सभा लगा करके अपराधियों को डायरेक्ट वो कहते हुए, उनका वीडियो है, डायरेक्ट कह रहे हैं कुंदन अगर आएगा तो उसको झाड़ू से मारना, उसको लाठी डंडा से मारना, नहीं हो तो गोली चला देना, और गोली भी चलाया गया। कौन बोले? विधायक का वीडियो है मेरे पास, उस फायरिंग हुई है, फायरिंग का आवाज है। विधायक जी जो कि इस क्षेत्र का विधायक है और ऐसा बात बोल रहे हैं? बिल्कुल ऐसा बात, मतलब आपसे मतलब इस क्षेत्र में मानिए तो अच्छे पद पर है, सबसे सीनियर वही है इस क्षेत्र में। माननीय विधायक जी हैं, जनता ने उन्हें विधायक बनाया है, लेकिन वो जिस पार्टी से हैं, वहां जिस सिंडिकेट से घिरे हुए हैं, जिस अपराधी से घिरे हुए हैं, तो जनता सारा मामला देख रही है, जनता सारा मामला देख रही है। आज आपको बता दे रहे हैं, पंचायत सरकार भवन 2 करोड़ के आसपास की योजनाएं हैं जी, और ये 2 करोड़ की योजनाएं पहले पंचायत बनाया करती थी, ग्राम पंचायत बनाया करता था, लेकिन अब इसका टेंडर बेगूसराय से होता है और टेंडर भी हो चुका है। ये मात्र 1 आध महीना के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। तो बताइए, आप तो मेरे पंचायत के पत्रकार भी हैं, एक गणमान्य व्यक्ति हैं, जो ये पंचायत सरकार भवन बन जाएगा तो एक छत के नीचे सभी गरीबों का काम होगा, उनको बखरी जाना नहीं पड़ेगा, चिलचिलाती धूप हो या बारिश हो या कड़ाके की ठंड हो, इससे तो आम जनता, मोहनपुर पंचायत की जनता को निजात मिल जाएगा। लेकिन अब सोच सकते हैं, पंचायत को गर्व की बात है, इस पंचायत को बहुत ही गर्व की बात है। मैं बता दे रहा हूं, मैं मुखिया बना, सबसे पहले पंचायत सरकार भवन के लिए मैंने सभी बढ़िया पदाधिकारी से, यहां से डीएम साहब तक मिला, और डीएम साहब बोले जो आप एक अच्छे मुखिया हैं और आप जमीन, अगर सरकारी भूमि नहीं हो तो आप जमीन खरीद करके दे दीजिए। आज बता दे रहे हैं, ये पंचायत बेगूसराय में टॉप का पंचायत में आता है, क्योंकि जब नवाचार के लिए ये पंचायत जाना जाता है। आप देख लीजिए, पीछे पोस्टर है, वो पोस्टर डीएम साहब यहां के मुखिया जी को आपकी मां को, हाँ, गांधी स्टेडियम में स्थापना दिवस के अवसर पर 10,000 रुपये का चेक प्रदान किया गया और प्रशस्ति पत्र दिया गया। लेकिन उन लोगों को ये चीज से, उन लोगों को है कि चलो किसी तरह बदनाम करो, और मात्र उनका जो 4-5 सिंडिकेट चलाने वाला है, उसकी व्याथा अगर जानना चाहेंगे, आप गरीब मोहल्ला में चले जाइए, जमीन किसी का 30,000 लेकर के, 20,000 लेकर के आज आपको दे दिया, कल फिर आपको भगा दिया, फिर दूसरों को बुला करके 25,000, 30,000। ये लोगों को विधायक का संरक्षण प्राप्त है ना, विधायक का संरक्षण प्राप्त है। इन लोग को विधायक जी सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जान रहे हैं ये सिंडिकेट जो चला रहा है, ये जो है सो गरीब गुरबा को ठगता है, गरीब गुरबा को जो है सो ठग के हमें वोट दिलाएगा, क्योंकि बुद्धिजीवी लोग तो वोट देंगे नहीं। मैं तो कह रहा हूं, ऐसे ऐसे मुखिया हैं, आप पता कीजिए, सरकारी भूमि वो अपने नाम से मतलब जमाबंदी कायम करवा लिए, अपने बेटा के नाम से करवा लिए। और यहाँ की जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, जो उन्होंने मुखिया मेरी मां को बनाए, और मेरी मां को भी सौभाग्य प्राप्त हुआ जो राज्यपाल के नाम से बहुमूल्य जमीन 12 कट्ठा राज्यपाल के नाम से नामित किए। काम गिना सकते हैं कौन कौन काम किए इस पंचायत में? बिल्कुल, हमने कई काम किया है। आज मैं बता दे रहा हूं, मैं महादलित मोहल्ले में खास करके ज्यादा काम किए। काम गिना सकते हैं कौन कौन काम किए इस पंचायत में? बिल्कुल, हमने कई काम किया है। आज मैं बता दे रहा हूं, मैं महादलित मोहल्ले में खास करके ज्यादा काम किया, क्योंकि आज तक, आजादी से आज तक महादलित मोहल्ला उपेक्षित रहा है, विकास से कोसों दूर रहा है। आपको मैं बता दूं, आप चले जाइए 6 नंबर वार्ड महादलित मोहनपुर में, और आपने देखा भी होगा जो चमचमाती सामुदायिक भवन जो है बनाए हैं, कई साल से खराब पड़ा हुआ था, जो जिसमें बकरी भी रहने में शर्मा रही होगी,
वहां आज आदमी गरीब लोग इस चिलचिलाती धूप में आराम से टाइल्स पर झाड़ू लगा करके सो जाते हैं, पंखा लगा हुआ है, सुलभ शौचालय है जिसमें सिंटैक्स पानी टूटी से आता है, साफ सुथरा बिल्कुल। तो महादलित मोहल्ला में काम किया है। अभी आइए हेमनपुर, हेमनपुर में जो है महादलित कौन सा वार्ड में? 10 नंबर वार्ड में, वहां नाला सड़क बनाया है। वो लोग पानी में बारिश अगर हो जाता 6 था, नंबर वार्ड में जो कि आप रास्ता अभी तक नहीं बनाए, पूर्व में भी मुखिया भी नहीं बनाया, आप भी तो नहीं बनाए। उसके लिए थोड़ा सा परेशानी हुई। 6 नंबर वार्ड में जिस सड़क की बात कर रहे हैं, वहां जमींदार एक हैं जमीन मालिक, उनसे मैंने पूछने गया तो वो कहे ये मेरी जमीन है, जबकि वो सरकारी जमीन थी। तो मैंने प्रखंड में लिख करके दिया जो इस जमीन की मापी करवाया जाए। ऐसे सरकार का जितना पैसा था, पैसा अभी तत्काल पंचायत में नहीं है, जबकि मैं तो ऐसा इकलौता मुखिया हूं जो काम कर दिए हैं गवर्नमेंट का, अभी तक पैसा नहीं मिला है। 10 कुआं का जीर्णोद्धार कर दिए, अभी तक पैसा नहीं मिला है। 4 सड़क मनरेगा से बनाए हैं, अभी तक पैसा नहीं। मोहनपुर पंचायत में जो 5 नंबर में है एक कुआं, वहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ है। कुआं सभी बनेंगे। अब कुआं मान के चलिए एक ही बार 10 कुआं हम नहीं बना देंगे। एक कुआं बनाने में मिनिमम 10 रोज से 15 रोज लगते हैं। तो वही मिस्त्री, अब कुआं में सभी मिस्त्री जाना नहीं चाहता है, हमारे साथ परेशानी भी है। अब ये ऊपर का काम नहीं है जो सभी मिस्त्री काम कर देंगे। और जब एक एक करके हम काम को प्रगति पर लिए हुए हैं। मोहन पंचायत में कौन कौन से वार्ड में जो आपको कुआं आप अपने अनुसार काम करवाए? देखिए सभी कुआं, जितना कुआं है उसमें कार्य एजेंसी पंचायत है, कार्य एजेंसी, और सभी कुआं में कार्य हुआ है। सभी कुआं में मतलब, और जो कुआं सरकार के यहाँ से पूर्व में सर्वे हो चुका है, और जितना सर्वे पहले का मुखिया भी तो किए थे कुआं में। जी, पूर्व के मुखिया कुछ नहीं है, उसके लिए सर्वे पंचायत सचिव, जेई ये सर्वे करता है। जो हमारे ये पंचायत में कितने कुएं हैं उसको जियो टैग करता है, और जियो टैग करने के बाद वो रिपोर्टिंग करता है, तब वहां से आता है जितना कुआं को आपको जीर्णोद्धार करना है। लगभग आप कितने कुआं किए होंगे? 10 कुआं के। 10 कुआं के। और सड़क? सड़क तो मान के चलिए लगभग 5-6 सड़क बनाए हैं, 5-6 सड़क बनाए हैं। सरकार देखिए जो फिर भी यहाँ के कुछ व्यक्तियों ने बोलते हैं कि आप काम नहीं किए यहाँ के मुखिया जी। अब देखिए, सही बात है, बोलेंगे क्यों नहीं, वो सर्वोपरि है, उन्होंने हमें अपार मतों से जिताया है, उनका तो कहना जायज बनता है। लेकिन मेरे पास जितनी जनता की आकांक्षा है, सही बात, मैं तो कबूल कर रहा हूं, उनकी आकांक्षा पर मैं खरा नहीं उतर रहा हूं। कारण सरकार के द्वारा जितनी राशि दी जाती है, उस राशि में, उतनी राशि में संभव नहीं हो पाता है जो सभी लोगों के यहां हम योजना लेकर के पहुंच जाएं। लेकिन मेरा प्रयास है धीरे 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 धीरे, यानी कि 5 साल में हम लगभग अधिक से अधिक काम कर देंगे। मोहन पंचायत में जो कि लाइट लग रहा है उसमें आज लगा है, कल से बढ़ नहीं रहा है, और आप एक बार भी देखने नहीं गए, ऐसा क्यों? देखिए, हमें जनता से जानकारी मिलती है, ये बिरेडा कंपनी के द्वारा लगाया गया। आप तो यहाँ के प्रतिनिधि, आप तो उनको जा करके समझा सकते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं काम। जरा समझा जाए, ये बिरेडा कंपनी ऊपर से ही हमने सिर्फ चेक काटा है, ना उसकी गुणवत्ता को देख सकते हैं। अगर ऐसा लग रहा है तो उनको पैसा तो मिल जाएगा। आप तो चाह सकते हैं, मुखिया, यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि, आप तो चाह लीजिएगा तो उनको लाइट नहीं लगवाने दीजिएगा। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप तो उनको रोक सकते हैं। अगर ऐसा लाइट लेकर क्या फायदा, जनता को फायदा ही नहीं है तो ऐसे लाइट लेकर क्या फायदा। अब इसके और जो भी देखिए, कोई भी चीज विकास होता है समाज के लिए, पैसा आता है ना, तो जनता की ही पैसा रहता है, सरकार कमाने नहीं जाती है। देखिए, आपको मतलब उसके बारे में तो डिटेल्स बता दूं। बिरेडा कंपनी को टेंडर मिला जी। और प्रत्येक वार्ड में 10 लाइट लगाना था।
मुखिया जी इसमें कहीं कुछ नहीं है। वार्ड से जगह चिन्हित करवाया गया 10 पुल, उसमें सिर्फ मुखिया जी चेक काटे हैं। मुखिया जी सिर्फ चेक का। सिर्फ चेक काटे हैं। ये पूरे बिहार में यही स्थिति है। यानी कि मुखिया जी के पावर को जो है धीरे धीरे इनके पावर को जो है सीमित किया जा रहा है। सिर्फ कहने का है, गांधी जी का सपना पंचायत एक सरकार है।